जय माइक मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। माँ जगत जननी, माँ पीताम्बरा हमारे सभी शिष्यों का कल्याण करे। हमारे सभी शिष्यों पर माँ जगत जननी का वरद हस्त बना रहे। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मित्रों, जो आज का विषय रहने वाला है वो आज का विषय है माँ बगलामुखी, माँ जगत जननी, माँ राज राजेश्वरी की जो बगला सहस्त्र नाम है, उनके चमत्कार और एक सिंगापुर की शिष्या है, उसका जो अनुभव है आप सभी से शेयर करना चाहूँगा। मित्रों, तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। मित्रों, बगला सहस्त्र नाम का अगर जो अनुभव साझा करूँ तो बड़ा ही विचित्र है। विचित्र यूं है, एक भैया हैं, उन्होंने 2 बार 3 बार कहा था कि बगला सहस्त्र नाम पर एक वीडियो बनाया जाए। तो मैंने कहा बिल्कुल। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ अपनी कई वीडियो में कि मैं खुद का अनुभव शेयर करता हूँ, किसी की सुनी-सुनाई बातों पर ना मैं गौर करता हूँ, ना वो अनुभव आप सभी के बीच लाता हूँ। जो मेरा खुद से अनुभव होता है, मैं वही आप सबके बीच लाता हूँ। मित्रों, अनुभव विचित्र ऐसा है कि हमारा एक शिष्य वो बहुत दिनों से बीमार, और बीमार ऐसा कि मैं कैसे आपको बताऊं कि उसकी घर में भी कई तरह की बीमारियां और कई तरह के लोग आने जाने वाले। तो घर से उसका जो वो उसके पिताजी हैं, उससे उनकी बस उसकी उसकी बनती नहीं आपस में, क्योंकि वो राजराजेश्वरी का भक्त, और उसके घर में उसके जो पिताजी हैं जुआ शराब इत्यादि, तो इसलिए उससे उसके पिता की बनती नहीं। तो उसके पिता उससे उसकी बात भी ना माने और बीमारी की हालत में। तो उसने एक दिन हमसे फ़ोन किया, गुरुजी ऐसी ऐसी बात। तो मैंने कहा अच्छा, हमने कि चाहते हो क्या हो। तो उसने कहा कि हमारे पिताजी जो जुआ शराब इत्यादि है वो छोड़ दें, और जो घर का जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाए और सभी लोग अच्छे से घर में मेल मिलाप करके रहने लगें। मित्रों, लोग कहते हैं कि इससे शराब की लत लग जाए वो छूटती नहीं है, और जो जुआ की लत है वो भी नहीं छूटती है। व्यक्ति को बर्बाद करके, ये दोनों चीज़ें व्यक्ति को बर्बाद करके छोड़ती हैं। तो मित्रों, बात यूँ रही, मैंने कहा भगवती आपको स्वास्थ्य करेगी, आप स्वयं। मैंने उसको बगला सहस्त्र नाम का पाठ करने को उसको आज्ञा दी। मैंने कहा आप स्वयं इस पाठ का जितने हो सकें उतने करें। हमने कि एक दिन में अगर 11 पाठ हो रहे हैं तो अच्छा है। अगर आप 11 पाठ नहीं कर पा रहे हो तो 7 पाठ कम से कम रोजाना करें। हमने कहा कम से कम 101 पाठ का संकल्प लो। अगर हो सके तो, अगर नहीं हो सके तो अपने समयानुसार, अपनी कार्य क्षमता अनुसार 51 पाठ तो करें ही। उसने कहा ठीक है गुरु जी। उसने उसने हिम्मत करके 101 पाठ का संकल्प लिया। तो मित्रों, वो रोजाना 11 पाठ करता रहा। बीमारी की हालत में ही उसने 11 पाठ करने शुरू किए। अब सोचो मित्रों, उसने पहले दिन 11 पाठ किए, और उसने पहले दिन 11 पाठ करने के पश्चात उसका स्वास्थ्य जो रहा है, अब इतना अच्छा स्वास्थ्य हो गया, जो बीमार था उसकी बीमारी ठीक हो गई पहले दिन। और मित्रों, जो बगला सहस्त्र नाम का जो अनुभव रहा, जो चमत्कार रहा, वो ऐसा रहा, उसने 101 पाठ पूरे न कर पाए, और 2 दिन पहले ही उसके पिताजी की दारू छूट गई और जुआ भी छूट गया। उससे मतलब उसकी ऐसे हो गया जैसे घृणा, जैसे जो व्यक्ति दारू, जुआ इत्यादि का सेवन ना करता हो और वो व्यक्ति उससे घृणा कैसे होती है, उस तरह की उससे उसकी घृणा हो गई। ये
बगला सहस्त्र नाम का जो चमत्कार है, जो अनुभव रहा है, वो हमारा आपके साथ हमने आपके साथ शेयर किया। इतना जो चमत्कार है मित्रों, इतना चमत्कार मैंने किसी स्तोत्र में नहीं देखा। जो हमने माई के शास्त्र नाम में जो चमत्कार देखा, शास्त्र नाम में, वो हमने चमत्कार देखा। और मित्रों, जो हमारी सिंगापुर की शिष्या है एक, वो उसका जो अनुभव रहा, वो उसका हमारे पास कल फ़ोन आया था। उसने हमको बताया कि हमने गुरुदेव, जो हमारे कुछ शत्रु थे, वो हमको बहुत परेशान कर रहे थे। उसको फ़ोन करके उसको गालियाँ दे रहे थे, धमकी दे रहे थे और बेवजह पैसों की माँग कर रहे थे। तो वो बता रही थी, मित्रों जी हमारा पक्का जी अनुभव है, आप इसको बनी-बनाई बातें नहीं बोल सकते हैं। अगर जिसको विश्वास ना हो, वो हमको टेलीफ़ोन करके पूछ सकता है, हम उसको विद प्रमाण देंगे। प्रमाण हमारे पास है मित्रों, हम बिना प्रमाण की कोई बात नहीं करते हैं। तो उसका हमारे पास फ़ोन आया कि गुरुजी ऐसे-ऐसे हमारा अनुभव रहा। हमने कहा बिल्कुल। हमने कि माई है, वो माई कृपा ज़रूर करती है, माँ, माँ है। तो उसने मित्रों हमारे जो यूट्यूब पे वीडियो डला है, उसने हमारा यूट्यूब पे वीडियो देखा और उस हिसाब से उसने जो उसका अनुभव रहा, उसने वो कि जो मंत्र था, मंत्र हम मित्रों गुप्त रखेंगे। मंत्र गुप्त इसलिए रखते हैं क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र विद्या है और मंत्र को गुप्त रखना ही अच्छी बात है। और अगर मंत्र को गुप्त ना रखा जाए तो मंत्रों का प्रयोग लोग गलत तरीके से करते हैं। इसलिए उसने जो मंत्र का जप किया, उसने जो मंत्र का जप किया, मित्रों उसने ये बोला, गुरुदेव हमारा जो 1 लाख का संकल्प था, 1 लाख का संकल्प हमने पूर्ण भी नहीं कर पाया और हमारा चमत्कार ये हुआ कि जो उसके शत्रु थे, उसके समस्त शत्रुओं का नाश हो गया। समस्त शत्रुओं का नाश होकर वो अपनी जो ज़िंदगी है, बहुत हर्षोल्लास के साथ जी रही है। तो उसने एक बात और कही, गुरुदेव कमी बस इस बात की है, जो उसकी देवरानी है, वो अपनी देवरानी को तो अपनी बहन मानती है, वो अपनी देवरानी को पूरा माँ का प्यार देती है, लेकिन देवरानियों उनको कुछ कुछ समझती नहीं है, उसकी देवरानियाँ उसको परेशान करती हैं। तो हमने कहा, माई ने आप ये सुना है, आपकी जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, माई ने ये सुनी है, तो माई वो भी सुनेगी। और माई माँ है, माँ सबकी सुनती है, बस माँ में सभी का दृढ़ विश्वास और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो माँ है, माँ भला अपने पुत्रों को दुखी कैसे देख सकती है? तो मित्रों, मैं आप सभी से यही कहूँगा कि माँ, माँ है। माँ अपने पुत्रों का बहुत बहुत ख़्याल रखती है। माँ बहुत कुछ देती भी है, बशर्ते क्या है कि माँ में दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अगर हम माँ के समीप पहुँच रहे हैं, माँ के समीप जाना चाहते हैं, तो मित्रों हो सकता है आपके सामने कई एक परेशानियाँ आएँ, कई एक चुनौतियाँ आएँ। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि माँ आपकी परीक्षा भी ले, लेकिन उस समय हमको घबराना नहीं है, हमको परेशान नहीं होना है। हमें बस दृढ़ विश्वास पे रख के माई पर आगे बढ़ता जाना है, आगे बढ़ते जाना है। तो मित्रों, आज जो हमने आपको अनुभव बताया अपना, वो हमारा अनुभव रहा है क्या बगला शास्त्र नाम पे, और अनुभव रहा है हमारा कि माई की जो शिष्या थी सिंगापुर की, उसका जो अनुभव था, हमने उसके जो अनुभव हैं, हमने उसके जो आपके सभी के साथ शेयर किए। ठीक है मित्रों, अगर आप भी माई के साधक हैं, आप भी अपनी माई की साधना कर रहे हैं और आपके साथ जो भी अनुभव हुआ हो, तो हमको ज़रूर बताइएगा। हम भी उस अनुभव पर, उस कार्य के लिए, दूसरों के लिए जो पीड़ित हैं, किसी से, शत्रु से या कोर्ट कचहरी के मुकदमा से पीड़ित हैं, अगर आपने कोई साधना की हुई है, वो आपके साधना के समय जो आपका अनुभव हुआ हो, वो हम अनुभव हम तक ज़रूर शेयर करें। उस अनुभव के आधार पर हम दूसरों को भी बताएँगे, ताकि उनको भी लाभ मिल सके, वो भी आगे तक बढ़ सकें। ठीक है मित्रों, मिलते हैं किसी अगले विषय पर, अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय माई की। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और आगे ही इस तरह के जो अनुभव होंगे,
इसी तरह के अनुभव आप तक साझा करते रहेंगे। ठीक है मित्रों, जय माई की।